हाँ जी। भाई ये परसेंटेज तो बता दो यार कितने आए। 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 21। और ये हो गया 7.833%। ठीक है। अब यहां पे प्लीज ध्यान दो। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 7.833% बेटा, ये 658 रुपए का जो ब्याज है ये 7.833% से रिप्रेजेंट हो रहा है। बस कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 658 डिवाइडेड बाय 7.8 333, 5 7 बार लिख लो और परसेंटेज का साइन दबाओ। यार बताओगे वैल्यू कितनी आई? क्या? और यहाँ पे 658। यार तुमसे कैलकुलेशन नहीं होती है, मतलब बताते वक्त कुछ ना कॉन्फिडेंस दिखाई देता, पूरी बात सुनाई देती। 658 डिवाइडेड बाय 7.83333 और परसेंटेज का साइन दबाया, एग्जैक्ट 8400 आ रहा है। हमें तो जैसे अब बोला वैसे पहले क्यों नहीं बोला? तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका आंसर आ गया, और कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो। क्लियर हो गया सबको? फिर से हुआ? इलाज करवाना पड़ेगा भाई। क्या दिक्कत आई? देखिए जरा बराबर देख लेना यार, हेल्प कर दे। आइए जरा देखिए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन करो चलो। क्वेश्चन नंबर 18 करो, क्वेश्चन नंबर 19 करो। तू बता भाई उसे। सुनाई नहीं दिया? अच्छा। अरे यार वो दिख नहीं रहा था कि यहाँ पे ये कर रहा था मैं। देख लो यार, चलो अब देख लो। हो गया अब आपका? चलिए अब जरा देखो यहाँ पे। कहाँ क्या कहाँ दिक्कत थी तेरे को? 7.83 नहीं आया था या उसके बाद? चलो जो भी है तुम करो, 18 क्वेश्चन और 19 करो बाकी सब। हाँ तू मुझे बता क्या बता रहा था। एक मिनट। क्या कर रहा था तूने कैलकुलेटर पे, कैसे कर रहा था? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय, ये आ गया। फिर 658 को डिवाइड करना था। 658 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था? 7.8 और परसेंट, बस ये करना था। अब बता कहाँ पे गलती है। चल कोई बात नहीं, जो भी है पूछ लिया अगर भैया हाथ क्या तू, ठीक है। बाद में अच्छा नहीं लगता यार। हो गया तुमसे पहले वाला भी हो गया था। ये वाला करो चलो जल्दी। यहाँ पे आप कर लो, किस किस का आ चुका है? 18 किस किस का आ चुका? 18 किस किस का हो चुका है, जल्दी बताओ।
यहां देखो भाई, अगर मैं करूं इस क्वेश्चन में तो देखिए मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है यहां पे सबसे पहले मैं कौन सा ऑप्शन उठाऊंगा, सीधा बी ऑप्शन उठाऊंगा। तुमने कहा ऐसा क्यों, आपको आंसर पता है इसलिए? अरे नहीं यार, सबसे पहले मैं रीजन बताता हूँ। मेरा 3600 क्या 1/4 से डिविजिबल है? हाँ है, 3600 4 के टेबल में आता है। क्या वो 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो मेरे लिए आसानी होगी। और आपका 4000 अगर मैं लेता तो 4000 बेटा जी आपका 4 के टेबल में तो आता, लेकिन 3 से डिविजिबल। बस इस वजह से 3600 लिया और कोई लॉजिक नहीं। तो सबसे पहले यही करा तुमने भी। तो सबसे पहले 3600 लिया, उसको डिवाइडेड बाय 4 करा, और जो आया उसका 3% ब्याज निकाला और एम प्लस करा। भाई आप सबको पता है, आप सबको पता है मैं एम प्लस क्यों करता हूं। उसके बाद अगला लिया, दोबारा से 3600 लिखा और डिवाइडेड बाय 3 करा। पता है ना 3 क्यों कर रहा हूं? और जो आया उसका 4% निकाला और एम प्लस प्रेस कर दिया। अब एक बात बताओ यार, 3600 को जब 4 से डिवाइड किया था तो कितना आया था? 900। 3600 को 3 से डिवाइड किया था तब क्या आया था? 1200। बेटा कैलकुलेटर पे लिया और आपका 3600 में से 900 माइनस कर दिया और 1200 माइनस कर दिया। 3600 में से 900 गए और 1200 गए तो कितने बचे? 1500। बोलो। जो भी आया मल्टीप्लाई बाय उसमें कितना परसेंट कर दिया? 5%। और एम प्लस कर दिया। बेटा अब उसके बाद आप सबको पता है एमआरसी प्रेस करूंगा, तो एमआरसी प्रेस करने पे अगर 150 आया तो मेरा आंसर सही है, मैंने सही ऑप्शन उठाया। अदरवाइज मैंने गलत ऑप्शन उठाया। बताओ जरा 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3600 ही आपका आंसर है। और बहुत बढ़िया नैना, आपने काफी पहले ही जवाब दे दिया था। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, और मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ। 3600 का सबसे पहले मैंने क्या क्यों लिया? 3600 बता दिया था लॉजिक, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी। तो 3600 का 1/4 निकाला बेटा, 900 आया। 900 का 3% निकाला, मेमोरी प्लस कर दी। फिर 3600 का 1/3 निकाला 3 से डिवाइड करके, और 4% ब्याज निकाला, फिर एम प्लस कर दिया। 3600 में से ये पहली दोनों इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, 900 और 1200। बचा कितना बेटा जी आपका? 2100, सॉरी 1500। 1500 का 5% भी मेमोरी में प्लस कर दिया और एमआरसी दबा के 150 आ गया। वही हमारा रिक्वायरमेंट। आगे करो अगला क्वेश्चन। सिंपल सही तो है ये क्वेश्चन। ये देखो, 30,000 4% पे और 20,000 पे 3%। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट आई इन्वेस्ट द बैलेंस सो एज टू गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन द होल अमाउंट? यार
ये देखो, 70,000 पे 5%, बताओगे 70,000 पे 5% कितना आता है? मुझे टोटल ब्याज 3500 चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेटर उठाओ। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4% एम प्लस, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3% एम प्लस। ठीक है, कितना आया बेटा? एमआरसी दबाओ, बताओ कितना आया? 1,800 रुपये इकट्ठा हो गया। लेकिन यार ये पहले ये बताओ, तुम्हें ब्याज कितना चाहिए था? कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 1,700 रुपये कम पड़ रहे हैं। तुमने कितने इन्वेस्ट कर चुके हो अभी तक? 30,000 एक कर चुके हो, 20,000। तो यानी कि आपके 30 और 20 50 होते हैं, यानी कि आपके पास 70 में से 50 गए, 20,000 बचे। क्या बचे आपके पास? तो यहां पे आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुझे 1,700 रुपये और चाहिए और 20,000 रुपये चाहिए। तो 1,700 का इधर देखो, सभी सभी बच्चे लो, 1,700 का 5% निकाल के बताओ कितना आता है? 1,700 का, सॉरी, 20,000 का 5% निकाल के बताओ कितना आता है? और यहाँ पे आपका 20,000 जो पैसा बचा है उसका 5% निकाला, आंसर 1,000 आया। ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे 1,700 रुपये चाहिए। आइए अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगला ऑप्शन लेते हैं और 20,000 का 7% निकालो। 1,400 आया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं और यहां पे कर लेते हैं डी ऑप्शन। 20,000 का 8.5% निकालो, और मुझे चाहिए भी कितना था? आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? करो, ट्राई करो, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 20 करो, 21 करो, 22 करो, खुद से करो भाई। अब काफी कुछ सिखा चुका हूं तो थोड़ा सा अपना भी कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो। मेरा तरीका अलग भी हो क्या फर्क पड़ता है? तरीका ज्यादा मैटर नहीं करता। ये क्वेश्चन जिस तरीके के है ना, इनमें तरीका ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले के नाम पे बस पीआरटी। नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें सही बताऊं, आप जैसे कर रहे हो, जो तरीका है, जो आपको ठीक लग रहा है वो तो कर ही सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना तरीका बताऊं। अपना तरीका ये है कि यहाँ पे 40,000 रुपए जो हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटना है। On the one part, he gets interest at the rate of 10%, while on the other, he gets 6%. If his income on the total investment is 7:5, तो ये बताओ 40,000 को किस रेशो में बांटा? सुनो, एक काम करो, कैलकुलेटर पे लो, पहले पार्ट को, पहले पार्ट का
3 × 10 इक्वल टू, और 5 × 6 इक्वल टू, और जीटी डिवाइडेड बाय 3 और 5 का टोटल कितना, 8। और जरा देखिए यहां पे समझिएगा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, मैंने यहां पे, मुझे पता है ओवरऑल मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है, 7.5% का। तो मुझे किस रेशियो में बांटना है, बट 40,000 को बांटूंगा, इससे अच्छा मैंने रेशियो पे ही क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया। तो यहाँ पे देखो 3 × 10% था, तो 3 × 10। अच्छा, जीटी का मतलब सुन लो बेटा, बहुत बढ़िया। और ग्रैंड टोटल क्या करता है, इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू होती है ना, उनका टोटल बताता है। तो यहाँ पे 3 × 10 इक्वल टू 5 × 6 इक्वल टू करा, और जीटी करके डिवाइडेड बाय रेशियो के टोटल से डिवाइड कर दिया। जरा बताओगे परसेंटेज कितनी आई। और यहाँ पे यार ये तो 7.5% आ गई, और तुम्हें चाहिए भी कितना था। अगर ये नहीं आता तो फिर मैं क्या करता, बी ऑप्शन से ट्राई करता। जल्दी से करके बताओ कितना आंसर, सॉरी ये तो आ ही गया ना फिर, 7.5%। चलो अगला ट्राई करो। बताता हूँ अर्सलन, 1 मिनट रुक जाओ। तो आसानी है। द अमाउंट ऑफ ₹600, the amount of ₹600 will earn a 300 as a simple interest at 10% per annum in। अरे 600 रुपए 300 रुपए अर्न करेंगे, यानी कि एक तरीके से 50% ब्याज। 50% ब्याज अर्न करने पे तुम्हें 600 के 300 मिल जाएंगे, लेकिन हर साल तुम्हें कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 50% इकट्ठा करने में तुम्हें कितने साल लगेंगे, 5। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 करके देखो जल्दी खुद से। काफी जल्दी कर दिया है। अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा, अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹1000 become 2000 in 5 year एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 1000 रुपए कितने बन गए, 2000। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1000 के 2000 बन गए, यानी कि 100% ब्याज कमा लिया। और 100% ब्याज कमाया कितने सालों में, तो सबको पता है हर साल कितने का परसेंट का रेट आया। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद, एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट बिकम 3000 इन 12 ईयर। और ऐसा भी कोई आपका रेट है जिसमें 1000 रुपए कितने बन जाते हैं, 3000। यार 1000 रुपए अगर 3000 बन जाएंगे, तो बेटा याद रखना पैसा दुगना नहीं बल्कि 3 गुना हो जाएगा। और अगर पैसा 3 गुना हुआ तो ब्याज कितना कमाया, भाई समझ में आती है बात ये। और अगर ये 200% हुआ, लेकिन कितने सालों में हुआ, 12 सालों में। तो जल्दी से बताओ कि हर साल का ब्याज क्या बना। आपसे पूछा जा रहा है बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा आप सबको पता है, आपसे पूछा जा रहा है बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप सबको पता है बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, 20%। कौन सा होगा, 20%। अरे ठीक है भाई सभी के लिए। हाँ,
कर लिया था ना खुद से। अच्छी बात। अगला करो, 23 करो, 24 करो। बेटा यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड रहने वाली बात है। तू हल्का सा ना शुरुआत में, वो क्या नाम था उसका बराबर में जो बैठा था, तू थोड़ा बातों में लगा, थोड़ा सा ध्यान हटा। एक अच्छा क्वेश्चन तू गायब। जब तू ये कर सकता है ना, तो वो भी कर ही सकता था। ये तो सबको पता है ना कि ये 4 3/4 को क्या लिखेंगे। ये तो सबको पता होगा। 432 रुपए से तुम्हें ये वाला ब्याज कमाना है, 78 रुपए 66 पैसे। 432 रुपए का 4.75% निकालू, तो कितने रुपए का ब्याज आता है 1 साल का? 30 रुपए आ रहा 1 साल का ब्याज। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, यार 3 साल का तो नहीं बनेगा, 3 साल से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ए ऑप्शन क्रॉस, बी ऑप्शन क्रॉस। अरे 3 साल क्यों नहीं बनेगा? 20 3 60, और मुझे कितना चाहिए? 78। अच्छा, 4 भी नहीं बनेगा। 20 × 4 80। 80 भी नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो आंसर तो वैसे ये हो गया। लेकिन फिर भी तुम्हारा अगर मन है मैच करवाने का, तो देखो मैच करवाता हूँ। यार एक बात बताओ, 3 साल में कितने महीने होते हैं? 46 महीने हो गए ना। एक काम करो, ये 12 महीने का ब्याज है, इसे 12 से डिवाइड करो और इसे 46 से मल्टीप्लाई करो। पूरा 46 महीने का ब्याज आएगा जल्दी। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 46। आया 78.66। बाकी मैंने तो बिना कैलकुलेशन के भी बता ही दिया था। 20 या 60 करा, मैंने कहा यार ए ऑप्शन क्रॉस कर दो, बी ऑप्शन क्रॉस कर दो। डी ऑप्शन क्यों क्रॉस करा? 4 × 20 80 हो जाता। मुझे कितना चाहिए? 78। और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। ऑल ओके। तो दोस्तों यहाँ पे और भी आगे क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या करा जाए, आपसे करवाए जाए। ये देख लो, आई होप सारे ही क्वेश्चन करवा दिए मैंने, क्लास के एक एक क्वेश्चन करवा दिए मैं। 31 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आपके इसके ढूंढ के लाया था। इतने क्वेश्चन आपका, अगर मार्केट से 5 बुक खरीदोगे ना, तब जाके मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के इतने क्वेश्चन। मैंने आपको यहीं पे ही सारे प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है। और यानी कि मैंने कहां तक करवा दिए? 23 तक। अब कितने बचे? 7 और 2 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ यार, कौन ट्राई करे? आप ट्राई करें, है ना? और मेरी प्रेजेंस में भी ना करें, मेरी एब्सेंस में करें। थोड़ा पता तो चले आया कि अभी भी नहीं आया। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अभी इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे कंपाउंड। ठीक है। असलन आप हो भी क्लास में तो सुनो, वो 1700 का लॉजिक सुन लो। ये देख बेटा, ये 70,000 में से 30,000 ये रे। बेटा वो कैलकुलेटर, बेटा आपको क्लियर हो गया तो जो बताया? गुड बेटा। आपने पहले दिया है कोई अटेम्प्ट? ठीक। बहुत बढ़िया, आप अच्छा सोच रहे थे।
हाँ जी। तो यहाँ पे असलन देख ले बेटा, 70,000 में से 30,000 4% पे, 20,000 3% पे, 30,000 का 4% 1,200 आता है, 20,000 का 3% 600 आता है, टोटल तेरा 1,800 रुपए का ब्याज बन जाता है। तू 30 और 20 50 लगा चुका है, तेरे पास 20,000 बचे, और तेरे को टोटल पैसे कितने चाहिए? 70,000 का 5% यानी कि 3,500। यार 1,800 तो कमा चुका है, 1,700 रुपए तेरे बचे हुए हैं। 1,700 रुपए बनाने हैं 20,000 रुपए लगा के। तो 20,000 पे 5% 1,000 रुपए आया, नहीं हमारा मामला नहीं फिट बैठा। 20,000 का 7% 1,400 रुपए आया, नहीं बैठा। 20,000 का 8.5% 1,700 आया, और हमारा मामला फिट बैठ गया, क्योंकि 1,700 और 1,800 कितने बनते हैं? 3,500। और हमें चाहिए भी कितने थे? 35। ठीक है अरसलन। ठीक है, चलिए बच्चे। ठीक है बेटा, तो अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चालू। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।